अब आप ये बताइए कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्रिलियंट माइंड! वाह, क्या बात है! आई एम वेरी। डॉक्टर साहब किस तरीके के सवाल कर रहे हैं आप ये? तो कौन से तरीके के सवाल कर? अब इस सवालों के ये जवाब नहीं देगा तो कौन से सवालों के जवाब देगा? मिस्टर साजन, प्लीज ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था? मतलब बचपन में कभी आपने स्कूल में चोरी की थी और पकड़े गए थे? नॉटी बॉय, वेरी नॉटी। अच्छा ये बताइए कि जब इंडिया को वर्ल्ड कप मिला था तो आपका रिएक्शन क्या था? वाह, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, वाह, ब्रिलियंट। मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, अब ज्यादा पूछेंगे तो मरीज को तकलीफ हो सकती है। जस्ट दैट डॉक्टर की इन सवालों का हम क्या करेंगे? कैसी बात कर रही है आप? देखिए इन्हें आप याद कर सकती है ताकि मैं कभी आपका टेस्ट लूं तो आपको अटपटा ना लगे। राइट। बट कमिंग बैक टू दिस, हम जो सवाल पूछना चाहते थे वो तो हमने पूछे ही नहीं। क्या बात कर रही है? पूरी जिंदगी तो इसने खोल के रख दी, अब और क्या जानना है आपको? हमें ये जानना है कि इन्होंने कौन सा राज छुपा के रखा हुआ है। कोई चोरी वाली बात नहीं चली? नो नहीं। अब क्या राज छुपा है ये बताइए। सो सैड, मासूम आदमी को कितनी तकलीफ देंगे आप लोग। मिस्टर साजन, आपके दिल में कोई राज है ये जानना चाहते हैं तो प्लीज बताइए इन्हें। डॉक्टर, I'll talk to him now. Okay. Come. Mr. Sajan, Sanjana here. Okay. मिस्टर साजन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाल ही में जब आपका किडनैप हुआ था तो उस मास्क मैन ने आपसे क्या कहा था? डिकोड कीजिए, बताइए क्या कह रही हैं? मुझे क्या मालूम, आपने पूछा, आप बोलो। डॉक्टर साहब अभी तो आप जो सवाल कर रहे थे आप सब समझ रहे थे कि क्या जवाब दे रहे हैं, अब आप कैसे नहीं समझ रही है? एग्जैक्टली। हाँ तो सब मेरे सवाल थे ना, तो मुझे पता हो जवाब क्या देगा। देखिए जो भी सवाल के जवाब है डिकोड कीजिए आप, वरना आपकी क्लिनिक बंद करा दूंगा मैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस मेरा दोस्त है, समझे आप? अच्छा प्लीज। मिस्टर साजन, आई बेग यू प्लीज इस सवाल का जवाब तो दे ही दीजिए कि उस मास्क मैन ने आपको क्या करने के लिए कहा था? लेमन चूस ले। हाँ, नाउ आई गॉट इट। ये कह रहे हैं कि ये मुझे काइंड ऑफ शिकंजी पिलाना चाहते हैं। मेरा मूड नहीं है, नो सॉरी। डॉक्टर मेरी तरफ से भी आप एक लेमन चूस लीजिए। जी। तेरी कश्मीरा, ये क्या कर रही है? रैकेट से क्यों गद्दे को मार रही है? ये भोपू का रैकेट है। अरे मम्मी वो खेलता ही नहीं है, सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अरे तो बेचारा कब खेलेगा? हाँ, दिन रात तो मेहनत करके थक जाता है ना, तो क्या पता संडे को उसका मूड बन जाए। नहीं बनेगा, पूरा दिन सोता रहेगा वो। अच्छा ठीक है, लेकिन तू रैकेट से क्यों गद्दे को झाड़ रही है? डंडे से झाड़ लेना। डंडे फेंक दिए मैंने मम्मी। क्यों फेंक दिए? एक सपने की वजह से। दामाद जी के बारे में सपना देखा? रुक जा, मैं गैस करती हूँ। तूने देखा होगा कि मैं दामाद जी के डंडे से पिटाई कर रही हूँ, है ना? लगभग। गैस तो सही था आपका, लेकिन पिटाई आप नहीं, मैं कर रही थी। शाबाश मेरी बच्ची, कमाल कर दिया तूने। पर डंडा क्यों फेंक दिया बॉडम लड़की? चुप करो यार मम्मी। मैं क्यों चाहूंगी कि अपने पति की डंडे से पिटाई करूं? क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और तेरा पति लातों का भूत है ना। जब तक उसे डंडे नहीं पड़ेंगे ना, उसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। चुप करो यार मम्मी। एक तो बेचारे पूरे घर का खर्चा उठाते हैं, ऊपर से मैं सपना ऐसा देख रही हूँ कि उनकी बैंड ही बजे जा रही है।
अरे पर सपना देखा है तो सच तो होगा ही ना, डंडे फेंक देने से रुक थोड़ी ना जाएगा। ये वाला सपना सच नहीं होगा, ये मैं होने ही नहीं दूंगी। तो रोक नहीं पाएगी खुद को। वो काया दामाद तुझे इतना गुस्सा दिलाएगा ना कि तू उसकी पिटाई कर देगी, और तेरे आसपास जो भी होगा हथौड़ी या चक्कू तो उससे ही हमला कर देगी, उसकी जान भी जा सकती है। उससे अच्छा डंडा रख लेना, बस थोड़ी सी चोट ही तो आएगी। चुप चुप बोलो यार मम्मी, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में रखूंगी। जब मुझे पता है कि मेरे गुस्से का अंजाम क्या होने वाला है, मैं गुस्सा आने ही नहीं दूंगी। अरे मेरी बोली बॉडम बेटी, तुझे खुद नहीं पता तेरे सपनों में कितनी ताकत है। खैर, जब तू उस दामाद की पिटाई करेगी ना, तब मुझे बुला लेना, बड़ा मजा आएगा। मिस्टर साजन, मिस्टर साजन, मिस्टर साजन। मिस्टर साजन, ये क्या तरीका है होश में आने का? सॉरी मैडम, सॉरी। मैं कौन सा मैडम रोज बेहोश होता हूँ, हमें आज पता नहीं हो गया कैसे, क्या पी के मैडम कुछ क्या हो गया मुझे। well, मिस्टर साजन, आई एम सॉरी, लेकिन आपके जूस में मैंने ट्रूथ सीरम मिला दिया था। इट्स जस्ट आप पिछले कुछ दिनों से एक राज दबाए बैठे हैं और मैं वो राज जानना चाहती हूँ। आपने मेरे साथ चीटिंग की? चीटिंग तो आप कर रहे हैं मिस्टर साजन, जो आपने ये राज अपने दिल में दबा के रखा था। कौन सा राज? मैंने जो कुछ भी कहा है ना मैडम, मैं सब झूठ कहा है, मैंने झूठ है। मिस्टर साजन, प्रॉब्लम यही है कि आपने कुछ कहा नहीं। मतलब मैं जानती हूँ कि कुछ तो बात है मिस्टर साजन, लेकिन वो क्या बात है आपने बताया नहीं। क्या बात है? थैंक यू मैडम। क्या है कि ना मैं मेडिटेशन करता हूँ ना, इसलिए मेरा दिमाग जो है चीजों को अपने अंदर रख लेता है एकदम से। मिस्टर साजन, क्या बात है इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। मैं पूछ रही हूँ कि क्या बात है, वो कौन सा राज है? व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स केप्ट अंडर? नहीं कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ मैडम, कुछ भी नहीं है। मिस्टर साजन, प्लीज मेरा दिमाग और खराब मत कीजिए। कुछ बात है, ये तो मैं जानती हूँ। क्या है बता दीजिए। सच में मैडम कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। आप मुझसे कसम खिलवा लीजिए। गुड, मेरी कसम खाइए। छेदी सर की खिलवा लीजिए ना मैडम, काम भी हो जाएगा। काम भी हो जाएगा मतलब? नहीं कुछ नहीं। मिस्टर साजन, आपको मुझे क्या बात है वो बताना होगा, वरना आई विल फायर यू। मैडम नहीं ऐसा मत कीजिए ना मैडम। देखिए कुछ होता तो मैं बता देता, कुछ है ही नहीं तो मैं कहाँ से क्या बताऊँ आपको। यू फायर। मैडम देखिए, सुनिए मेरी एक मिनट सुनिए मैडम मेरी बात समझिए। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? व्हाट? मतलब ये केस, ये मास्क मैन और ये सब जो कुछ भी उलझा पड़ा है, इस सब से मैं अकेले कैसे लड़ूंगा मैडम? लड़ना क्यों है? हाँ, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप जो है वो मास्कमैन की टीम में है। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, इसमें कोई सच नहीं है। मिस्टर साजन, अब आइदर सीक्रेट बाहर आएगा या आप बाहर निकलेंगे। नहीं मैडम देखिए, प्लीज ऐसा मत, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, बहुत प्यारे हैं। व्हाट? मिस्टर साजन, प्लीज लीव। आप ऐसे नहीं मानेंगे। मिस्टर भूपेश, आइए। इस आदमी को धक्के मार के ऑफिस से निकाल दीजिए। मैडम धक्के मार के? वेल, या आपको तो चोट लगी है। मैडम मैं पूरे दिन ऑफिस में रह के इसकी चोट पे फूंक मारूंगा। उसकी जरूरत ना है, मैं खुद को संभाल सकूं। आप कैसे इन्हें निकालेंगे बाहर मिस्टर भूपेश? मैडम आप चिंता मत ना करो, इसके लिए मेरा पैर ही काफी है। फोर एट जीरो इक्वल टू हे ब्रो साजन, अबे ए साजन, अबे ये क्या कर रहा है तू? दिन में शुरू हो रहा है यार। अबे ग्राहक आने के टाइम यार, दुकान बंद करवाएगा क्या? कोई और क्या बंद करेगा तेरी दुकान? अबे साजन, अरे भाई तू आज इस शराब में घोल के मैं अपने सारे गम पीऊंगा। एक मिनट यार, ऐसा कौन सा नया गम तेरे जीवन में जम गया बे?
मत पूछ खिलौनी यार, मैं उसके बारे में सोचता भी हूँ ना तो मेरी छाती फट जाती है। अरे यार साजन, मैं कुछ और फटने का सुना था यार, छाती फटने वाली बात कुछ हजम नहीं हो रही यार, पहली बार सुना हूं। वो जब डर लगता है ना तब फटती है, दर्द होने पे छाती फटती है, छाती। यार तुझे ना बॉलीवुड में होना चाहिए भाई। क्यों? नहीं नहीं, जिस हिसाब से तू ड्रामा कर रहा है ना, इस साल के नए बेस्ट ड्रामा क्वीन का अवार्ड तुझे मिल जाता। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा खिलौने, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हो गई है खिलौनी। मैडम ने मुझे जॉब से निकाल दिया है यार। क्या बात कर रहा है वे, क्या बकवास कर रहे है तू, जॉब से निकाल दिया? मैं सच कह रहा हूँ। वो चेहरा जो मंडे को भी मुझे ऑफिस खींच लेता था, वो अब कभी दिखाई नहीं देगा मुझे। वो चेहरा जो ऑफिस की हर फाइल में चांद की तरह नजर आता था ना, वो अब दिखाई नहीं देगा खिलौनी, वो अब कभी दिखाई नहीं देगा। वाह यार, क्या दर्द है, क्या ख्याल है भाई। वो चेहरा। अरे समझ गए यार, लेकिन ये बता मैडम ने तुझे नौकरी से निकाला क्यों है? अब साले तुमको पहले ही समझाया था यार कि मैडम के सामने थोड़ा सा कंट्रोल में रहा कर यार, कंट्रोल योरसेल्फ। लेकिन नहीं, मौका देख के तू साले पकड़ लिया होगा। अबे मैंने नहीं पकड़ा, मैं नहीं पकड़ा खिलौनी मैंने। तो मैडम मुझसे वो राज जानना चाह रही थी जो मैं उनसे छुपा रहा हूँ ना, जो तुझे पता है। लेकिन मैंने उनको लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं बताया तो मुझ पे चिढ़ गई। उन्होंने कहा कि जब मैं उनका वफादारी नहीं हूँ, उनके साथ राज शेयर नहीं कर सकता अपना, तो फिर वो मुझे क्यों रखें। अरे यार, तो मैडम से कहना था ना यार कि एक कुत्ता से ज्यादा वफादार तू है यार। उनसे कहना था कि मैडम को कुत्ता, मैडम को देख के ना जितना वो पूछ नहीं हिलाता होगा ना, उससे ज्यादा तेरा दिल उछलता है यार तू। अरे यार, उनसे बोलना था बेटा कि मैडम को कुत्ता मैडम को देख के भाव भाव करके भौंक सकता है, लेकिन तू कभी नहीं भौंक सकता। तू बस कर जा ना, मुझे कुत्ते जैसा लग रहा है यार। सॉरी ब्रो, सॉरी। ये सब उस छेदी की वजह से हो रहा है। पता नहीं किस मनूस घड़ी में उस मास्क मैन ने मुझे छेदी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अरे यार साजन भाई, तू तो बच गया। कैसे बच गया? अरे यार, मर्डरर की उपाधि से बच गया, फांसी के फंदे से बच गया यार। क्या मतलब? अरे मतलब क्या है, देख तुझे नौकरी से निकाल दिया ना, तो भाई तू मास्कमैन को बोल सकता है ना, जब तू नौकरी कर नहीं रहा है, छेदी से मुलाकात नहीं होगी, तो छेदी का मर्डर कैसे करेगा? ये बात तो सही है यार। अरे भाई, एक हिसाब से साजन अच्छा ही हुआ कि तुझे नौकरी से निकाल दे यार, कसम से। कांग्रेस, बधाई हो मेरे भाई। पर मैडम यार, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। पर मैडम। अरे ठीक है बे, कोई नहीं, ठीक। पर मैडम। हेलो। हेलो, कब से आए आप? 20-25 मिनट हो गए मुझे। तो आपने कुछ मंगाया क्यों नहीं? आपका इंतजार कर रहा था। अरे कुछ मंगा लेना चाहिए था ना, अगर कुछ ना मंगाओ तो वेटर भगा देते हैं। नहीं, मुझे कोई नहीं भगाएगा यहाँ से। मैं यहाँ का बहुत पुराना कस्टमर हूँ, और मैंने इसलिए कुछ नहीं मंगाया क्योंकि मेरे अंदर अभी भी संस्कार है। इसमें संस्कार कहाँ से आ गए? क्यों इसमें संस्कार नहीं आ गए? अरे जब तक सामने वाली पार्टी आ ना जाए तब तक आप ऑर्डर ना करें, ये संस्कार होते हैं। लेकिन सामने वाली पार्टी के अंदर संस्कार है ही नहीं। सामने वाली पार्टी मतलब मैं? तो मेरे सामने और कौन बैठा है? आप ही बैठी हैं। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे संस्कारों पे सवाल उठ रहे हैं? आप 20-25 मिनट लेट आई हैं और आपने सॉरी तक नहीं कहा मुझसे। आपके पास तो कार है, मुझे मेरे घर से ऑटो नहीं मिला, पता है? मुझे मेट्रो से आना पड़ा, और मेट्रो स्टेशन से चल के यहाँ तक पैदल आना पड़ा। तो मतलब अब मुझे ये भी सुनना पड़ेगा कि आपको कैसे आना पड़ा। आपको पता है मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आपसे मिलने आया हूँ। देखिए, अगर आपने मुझे झगड़ा करने के लिए बुलाया तो मैं जा रही हूँ। अच्छा, मतलब आपकी गलती हो और मैं आपसे कुछ भी ना कहूँ। आपका मंगेतर हूँ इतना तो हक है मुझे। हाँ तो मंगेशकर है। एक्सक्यूज मी, मंगेतर प्लीज। हाँ तो मंगेतर है तो मंगेतर वाले काम भी कीजिए ना। मंगेतर दूसरी औरतों के हाथ में चूड़ियां नहीं पहनाते।
आप अभी तक वहीं अटकी हुई हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि उस औरत का हाथ आपके हाथ से मैच कर रहा था, तो मुझे लगा उसके हाथों में पहना के देख लूं, वो चूड़ियां फिर आपको आ जाएंगी, इसलिए मैं उसके हाथों में पहना रहा था। भूल गई आप? और अगर मुझे आपके लिए कोई गिफ्ट लेना हो और वो मैं किसी और आदमी को पहना के देखूं तो आपको कैसा लगेगा? नहीं तो डिपेंड करेगा कि आप उसको क्या पहना रही हैं। आप उसको कच्चा पहनाएंगी तो बुरा लगेगा ही ना। छी, कितनी घटिया सोच है आपकी। मेरी सोच नहीं है, ये मेरे दोस्त विनोद की है। कौन विनोद? कमिश्नर ऑफ पुलिस विनोद खन्ना। कहीं का भी होगा वो कमिश्नर। दिल्ली का ही है। हाँ, तो जहाँ का भी कमिश्नर है उसकी सोच घटिया है, बिल्कुल आपकी तरह, क्योंकि आपने उसे हमारे झगड़े की बात बताई। अरे तो इसमें क्या बुरा कर दिया? मेरा दोस्त है, वो खास दोस्त है। उसको ये भी नहीं बता सकता कि मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। आप मुझे छोड़ना चाहते हैं? देखिए रोइए मत, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, प्लीज। तो आपने क्या सोचा था कि आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे छोड़ना चाहते हो और मैं यहाँ से हंसती खेलती वापस जाऊंगी? तो नहीं, ये एक मिनट, आपको क्या लग रहा है मुझे दुख नहीं हो रहा? नहीं, मुझे दुख नहीं हो रहा इस बात। ये दुख है, जब से आई हो तब से डांटे जा रहे हैं। ये दुख है क्या? देखिए देखिए, मन भर गया आपका? दूसरी औरत के साथ आपको मटर गश्ती करनी है। मेरी बेटी सही कहती थी कि आपके कैरेक्टर में बहुत सारे छेद हैं, इसलिए तो आपके मम्मी पापा ने आपका नाम छेद ही रखा था। देखिए ज्यादा हो रहा है, आप समझ रही हैं? ये ज्यादा हो रहा है। आप जाइए, मुझे आपका मुंह भी नहीं देखना। हाँ तो जाइए, मेरा भी मन नहीं है आपकी शक्ल देखने का। जाइए। आलू ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर। साहब कुछ ले लो। नहीं लेना। लेना पड़ेगा। क्या पागल है क्या? है सब्जी बेच रहा है कि लोगों को धमकियां दे रहा है यहाँ पे खड़े होके? आप ये बहुत गलत कर रहे हो। मैं गलत कर रहा हूँ? क्या गलत कर दिया मैंने? तेरी भैंस खोल के भगा दी क्या? ये अचानक से आप कहीं से भी एकदम भूत की तरह आ जाते हो, ये गलत नहीं है तो क्या है फिर? तुझे तो आदत होनी चाहिए, तूने घर पे 2-2 चुड़ैलें पाल रखी हैं। देखिए ऐसा है ना, मैं अपनी बीवी और अपनी सास को आपको इस तरह की भाषा में कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दूंगा। आपने तो मजाक ही किया होगा। आप थोड़ी ना कोई सच में बोलोगे तो मजाक तो चलता है भाई। कर लो मजाक, करो मजाक। मजाक तो तू कर रहा है। तू भूल ही गया मैंने तुझे काम क्या दिया था? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुझे कोई 100 रुपए का फटा हुआ नोट नहीं दिया मार्केट में चलाने के लिए, जो तू कोशिश कर रहा है। देखिए मर्डर करना है, मर्डर। बैंगन का सब्जी है, सब्जी में क्या जान नहीं होती? पेड़ पौधों में भी जान होती है। अगर मैं इसको काट के सब्जी बनाऊंगा तो मर्डर नहीं होगा इसका। मुझे ऐसी सब्जी दे जो बिना मर्डर किए मैं खा सकूं। अब तो जल्दी डिसाइड कर, तुझे नर्क जाना है, जेल जाना है, या कश्मीरा की लाश लेके शमशान जाना है। 4 ऑप्शन होते हैं गेम में। चौथा ऑप्शन ये है कि तू छेदी की मर्डर की खबर दे दे मुझे। मैं अब कैसे? आप एक काम कर, सब्जी पे पानी मारता रहे, वरना लोगों को शक हो जाएगा। बता कब मारेगा उसे? देखिए अब छेदी सर को मारना बहुत मुश्किल है, बहुत। क्यों? उसने तपस्या करके अमर होने का वरदान हासिल कर लिया क्या? नहीं, क्योंकि मुझे मैडम ने जॉब से निकाल दिया है ना, तो अब तो मैं ऑफिस ही नहीं जा पाऊंगा। और जब मैं ऑफिस ही नहीं जा पाऊंगा तो उसके सामने ही नहीं आऊंगा तो उसको कैसे मार पाऊंगा मैं? इम्पॉसिबल। सब समझ रहा हूँ मैं। तो ये रिटायर्ड हर्ट होने का नाटक कर रहा है ना, ताकि तुझे मेरी फास्ट बॉल झेलनी ना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको तो सब पता होता है ना, तो आप फिर एक्शन रिप्ले करके देख लो ना, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो। अरे मैडम मुझसे सच जानना चाह रही थी कि मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूँ, और वो मैं यही छुपा रहा था जो आपका और मेरा मैटर चल रहा है ना। तो मैंने उनको नहीं बताया तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। बहाने मत बना, किसी भी तरह वो नौकरी वापस हासिल कर दो।